नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, सीरत मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी, इस सिलसिले में हमारे मुताले को वसीतर करने के लिए और हालात के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानकारी लेने के लिए, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जिन्हें अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहा जाता है, इनके सिलसिले में मालूमात लेना ये भी वक्त की एक अहम ज़रूरत बन गया है। एक ऐसे वक्त में जबकि हर चहार सू ये आवाज़ें आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी कैसी थी, इन सवालात के जवाबात अपने हमवतनों तक पहुँचाने के लिए सबसे अव्वलीन ज़रूरत तो ये है कि हम बज़ात ख़ुद सीरत मुबारका का मुताला करें। सीरत मुबारका जो कहने के लिए एक फ़र्द की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ हालात पर मुश्तमिल सीरत है, लेकिन ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि एक ऐसे शख्स की सीरत है जिसको अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से बरगज़ीदा फरमाया था, इंसानों के मजमूए में से चुन लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी को सीरत निगारों ने जिस बेहतरीन अंदाज में अपनी किताबों के अंदर में जमा किया है, वो अपने आप में हमारे अदब का एक बेमिसाल कारनामा है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आप लोगों के सामने लाना है उन चंद किताबों को जो सीरत पर लिखी गई है। कहने के लिए तो किताबें बहुत सी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास मौजूद किताबें आप लोगों के सामने लानी है ताकि आपको पता चल सके कि आपके अपने इस शहर के अंदर में सीरत पर कितनी कुछ किताबें मौजूद हैं। हम उन हजरात के लिए जिन्होंने अब तक सीरत का कुछ न कुछ मुताला किया है, इन दो किताबों को ला रहे हैं। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नईम सिद्दीकी साहब की लिखी हुई एक किताब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इनकलाबी पहलू से बहुत ज़्यादा बहस करती है, और इस किताब के अंदर में सीरत को एक अनोखे अंदाज में लाया गया है। वाक़याती तरतीब को किसी दर्जा मलहूज़ ज़रूर रखा गया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अबवाब उस तारीख़ी पस मंज़र में जिनमें उनको लाना ज़रूरी था, इस किताब के अंदर में लाए गए हैं। किताब अपने अंदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब आफरी पैगाम की बेहतरीन तर्जुमान है। नईम सिद्दीकी साहब की इस किताब के अलावा फिर हमारे उन सीरत के तलबा के लिए जिन्होंने इससे पहले कुछ न कुछ सीरत का मुताला किया है, ये एक और किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम, आलमी सतह पर सीरत की किताबों के लिखने का एक मुकाबला हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से मुनक़्क़द हुआ था, और हमें ये पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के इस सीरत निगार ने मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, आपने ये किताब जो सीरत पर लिखी, इस किताब को बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे पहला नंबर हासिल हुआ है, और ये किताब भी अपने आप में सीरत के मौजू पर लिखी गई एक बहुत ही मुनफरद और मुमताज़ किताब है। वो हज़रात जो इससे पहले सीरत का कुछ न कुछ मुताला कर चुके हैं, उनके लिए ये भी किताब अपने आप में एक नई शुरुआत हो सकती है। फिर उसके बाद में हमारे वो बहन और भाई जिन लोगों ने अब तक सीरत का कुछ मुताला ही नहीं किया, उन बिगिनर्स के लिए ये किताब हयात तय्यबा के नाम से, जो अल हसनात मकतब अल हसनात के बानी मुबानी अबू सलीम मोहम्मद अब्दुल हई ने लिखी है। कहने के लिए एक छोटी सी किताब है, लेकिन बिगिनर्स के लिए, वो लोग जो सीरत का पहली मर्तबा मुताला करेंगे, उनके लिए एक जामे किताब है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बेशतर पहलुओं को
यूं कह लीजिए कि कलम बंद किया गया है, और सीरत की जानकारी के सिलसिले में ये एक छोटी सी लेकिन जामे शुरुआत हो सकती है। फिर इसी तरह से सीरत ही के मौजू पर लिखी हुई माहिरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब दुर्र यतीम। दुर्र यतीम का मतलब होगा यतीम का मोती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई थी जब आपके वालिद मोहतरम दुनिया से रहलत फरमा चुके थे, यतीम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के वक्त में। लेकिन दुर्र यतीम ने दुनिया को जिस हिदायत से बहरामंद किया, माहिरुल कादरी ने अपनी इस किताब के अंदर में खराज तहसीन पेश किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिगिनर्स के लिए पहली मर्तबा जो हजरात सीरत का मुताला करेंगे उनके लिए फिर एक जामे किताब। इसी तरह से मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी की ये किताब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी किताब। इसके गेटअप और ख़ास करके इसमें जो तहरीरें मौजूद है बहुत ही सलीस अंदाज में, आसान अंदाज में, और लिखने का जो स्टाइल है आप इसे एक कहानी और नॉवेल के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आम नावल या कहानी के तौर पर नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। वाक़यात को बयान करने में किसी कदर यूं कह लीजिए कि रियायतें और गुंजाइशें पैदा कर ली गई हैं ताकि आपकी तवज्जह का सामान हर वक्त मौजूद रहे। तो ये भी एक किताब है जो सीरत के अव्वलीन तलबा के लिए मुनासिब तरीन किताब हो सकती है। फिर ख़ास करके हमारे नौउम्रों के लिए, हमारे उन तलबा और तालिबात के लिए जो स्कूलों में ज़ेर तालीम है, उन लोगों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये 3 किताबें, हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू खालिद की लिखी हुई किताब, फिर इसी तरह से ये एक और किताब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर इस्लाम माइल खैराबादी की लिखी हुई, और एक मज़ीद किताब जिसका कि हम आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में सीरत पर मुश्तमिल किताबें। 2 किताबें इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। इनमें से एक मोहम्मद द गाइड ऑफ मैनकाइंड, इनायतुल्लाह असद सुबहानी की जो उर्दू की किताब मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराई थी मोहम्मद अरबी के नाम से, इसी किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा। लिहाजा जो हजरात सीरत का मुताला अंग्रेज़ी ज़ुबान में करना चाहेंगे उनके लिए इनायतुल्लाह सुबहानी साहब की किताब अंग्रेज़ी में भी मौजूद है। फिर इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान के जानकारों के लिए द नोबल लाइफ ऑफ मोहम्मद, हयात तैयबा मोहम्मद अब्दुल हई की किताब, ये वो किताब थी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लाई थी। ये उर्दू ज़ुबान में है और इसी उर्दू किताब का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में। तो जो हज़रात जिस ज़ुबान से यूँ कह लीजिए कि कंफर्टेबल हैं, इनमें से जो भी किताब पसंद फरमाए मुताला कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे नौउम्रों के लिए चंद और किताबें, उनके अंदर में इस्लामी तालीमात का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए कुरानिक टेल्स के नाम से माइल खैराबादी साहब की एक किताब है जो हमारे पास में मौजूद है, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। कुरान के इबरतनाक किस्से, और इसी किताब का ये अंग्रेज़ी में तर्जुमा। तो कुरान के अंदर में हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम के जो किस्से मौजूद हैं उनको इन किताबों के अंदर में कलमबंद किया गया है। फिर इसी तरह से इस्लाम फॉर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को इस्लाम से वाकिफ़ कराने के लिए, अल्लाह ताला के दीन से उनको कॉन्शियसली जोड़ने के लिए ये एक और किताब, ताकि उनके अंदर में अपने मज़हब के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने का शौक़ जागे। फिर हमारे वो भाई और वो बहनें जो दावती फील्ड में, दावत के मैदान में काम करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है इस्लामी लिटरेचर की, ताकि वो इस्लाम का ये लिटरेचर अपने हमवतन भाइयों तक पहुँचाएँ, उनके लिए भी चंद एक किताबें यहाँ मौजूद है। हालांकि दावती तर्ज पर लिखी गई कई एक किताबें कलियान में मौजूद है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि ये सारी किताबें आपको कहाँ मिल पाएगी। इस वक्त ये 3 किताबों पर आपकी तवज्जो चाहेंगे। अरबी ज़ुबान में द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर लिखी हुई किताब प्रोफेसर के एस रामकृष्ण राव की।
یہ غیر مسلم فرد ہے، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یہ چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جو اپنے آپ میں بڑا اپیلنگ ہے۔ خاص کر کے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر میں بھی ایسے غیر متعصب ہم وطن ہمارے موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ اسے پڑھ کر سمجھ کر اس پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اسی کتاب کا ہندی ترجمہ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر کے ایس رام کرشن راؤ، یہ تھا انگریزی ورژن، اور اسی کتاب کا یہ ہندی ورژن ہے جو آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ تو ہمارے وہ حضرات جو ہندی میں بآسانی کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مفید کتاب، اور پھر ہمارے مراٹھی کے جانکاروں کے لیے اور مہاراشٹر میں رہنے والے ہمارے مراٹھی نوئنگ نان مسلم بردرز اور سسٹرز کے لیے دت پرساد ساٹھے کی لکھی ہوئی سیرت طیبہ پر یہ کتاب انتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مراٹھی زبان میں یہ ایک کتاب، لیکن سیرت پر مراٹھی زبان میں اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہندی زبان میں بھی سیرت پر کتابیں موجود ہیں۔ اب سامعین آئیے اس بات پر کہ یہ ساری کتابیں جو ہم نے آپ کے سامنے لائی ہے کلیان میں آپ کو کہاں سے مل پائے گی؟ کلیان میں اس وقت غفور ڈون چوک گھاس بازار پر جماعت کا کتابوں کا ایک مکتب کھلا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بک سٹورز بھی ہے اور اپنے آپ میں ایک لائبریری بھی ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی اور بہن جو کوئی کتاب کو خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ کلیان کے اس مکتب پر آ کر ان کتاب کو ہدیہ دے کر خرید بھی سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم نے ایک اور اسکیم ان کتابوں کے مطالعے کو سہولت والا بنانے کے لیے جاری کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکتب میں جو لائبریری چلتی ہے اس لائبریری کی ممبرشپ سالانہ 200 روپے فیس دے کر کے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی مناسب اور معقول سالانہ 200 روپے، اور سالانہ 200 روپے فیس جمع کر کے آپ اس لائبریری سے اپنے گھر لے جا کر پڑھنے کے لیے کوئی ایک کتاب 15 دنوں کے لیے لے سکتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اگر وہ بہت زیادہ ضخیم اور موٹی نہ ہو تو 15 دن کافی ہیں۔ آپ اگر 15 دن میں نہیں لوٹا سکے تو پھر اس کتاب کو رینیو کروا لیں، اپنے سبسکرپشن کو بعد میں سال ختم ہو جانے کے بعد رینیو کرائیں، اور پھر اسی طرح سے اس کتاب کے مطالعے کو جاری رکھیں۔ تو حضرات و خواتین، ہماری طرف سے جس قدر کوشش ممکن ہے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، سیرت کے مطالعے کو یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کے لیے یہ ایک ہلکی سی کاوش ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ان کوششوں کو پرتساد دیں، ہماری ان کوششوں کو آپ سراہیں، ہماری ان کوششوں کو آپ شرف قبولیت بخشیں۔ آپ کے شرف قبولیت کی بہترین صورت یہ ہوگی کہ آپ لائبریری کی ممبرشپ اختیار کریں، شادی بیاہ کے موقع پر، پھر اسی طرح سے دیگر خوشی کے مواقع پر ان کتابوں کو آپ اپنے عزیزوں میں ہدیتاً بھی پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیش پرائزز یا وہ کیش انویلپس ان کو اوائڈ کرتے ہوئے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے سننے والوں کے دلوں کو سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کا مشتاق بنائے۔ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے لائبریری کے دروازے آپ کے لیے بر وقت کھلے ہیں۔ آئیے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور سیرت سے اپنے آپ کو بھرپور واقف کرائیں۔ جزاک اللہ فی خیر۔